Hello guys, welcome to Amazing Facts, and here's my second video for HTML. Today we'll learn about some other tags of HTML. तो सबसे पहले जानते हैं टैग्स के टाइप. टैग्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, पेयर टैग एंड अनपेयर टैग. पेयर टैग में टैग नेम, देन एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है. उसका सिंटैक्स हम लोग अंदर टैग का नेम लिखते हैं. और अनपेयर टैग में कोई ओपनिंग और क्लोजिंग टैग नहीं होता, हम उसे डायरेक्टली फॉरवर्ड स्लैश से बंद कर देते हैं. नाउ सबसे पहले टाइटल टैग. टाइटल टैग में डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है, जिसमें हम जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसका टाइटल देते हैं, और ये ब्राउज़र की विंडो पे यूजली टॉप पे शो करता है. वो मैं आपको भी दिखाऊंगी. इसका सिंटैक्स टाइटल, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग. देन पैराग्राफ टैग. पैराग्राफ टैग ये पैराग्राफ लिखने के लिए यूज़ होता है. बाय डिफ़ॉल्ट भी पैराग्राफ टैग ही यूज़ होता है. अगर हम कोई भी टैग ना दें और ऐसे ही एडिटर पे लिखना स्टार्ट कर दें तो भी वो बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ टैग ही लेता है. लेकिन अगर हम कोई नया पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो हम पैराग्राफ टैग देते हैं. नाउ अंडरलाइन टैग. अंडरलाइन टैग किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है. इसका सिंटैक्स ये यूज़ है, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग. देन एड्रेस टैग. एड्रेस टैग यूजली फुट पे यूज़ होता है. वैसे हम इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं पूरी बॉडी में, बॉडी के अंदर, लेकिन वैसे हम इसे फुट पे यूज़ करते हैं. कुछ इन्फॉर्मेशन लाइक जैसे कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन होती है, कॉन्टैक्ट होता है, इन सब के लिए हम एड्रेस टैग का यूज़ करते हैं. इसका सिंटैक्स ये है, एड्रेस ओपनिंग टैग, देन एड्रेस क्लोजिंग टैग. इटैलिक टैग. इटैलिक टैग को आई से यूज़ किया, ये टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए होता है. इटैलिक का मतलब तो सबको पता होगा. इसके लिए आई ओपनिंग टैग एंड आई क्लोजिंग टैग. देन लाइन ब्रेक टैग. किसी लाइन, अगर हम कोई लिख रहे हैं कोई टेस्ट और हम नई लाइन से स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम लाइन ब्रेक टैग का यूज़ करते हैं. ये एम्प्टी टैग है, इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसे हम ऐसे ही क्लोज कर देते हैं. तो अब मैं इन सबको करके दिखाती हूँ. वेट. एडिटर के लिए मैंने आपको बताया था, आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं. मैं सबलाइन यूज़ करती हूँ. सबसे पहले हम लोग डॉक टाइप देते हैं, यानी डॉक्यूमेंट टाइप. डॉक टाइप HTML. इसको हम सेव करते हैं. फर्स्ट हो गया है. सेकेंड .html एक्सटेंशन, क्योंकि ये HTML फाइल है. सेव. ओके. नाउ HTML ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, जो कि देना ज़रूरी नहीं है बट देते. नाउ टाइटल. जैसे मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट का टाइटल शो करता है, तो इसमें मैं लिखती हूँ सेकेंड बैच. नाउ सी. ओके. सेकेंड वेब पेज. जो भी हमने टाइटल में लिखा वो हमारे यहाँ पे शो कर रहा है. ओके. दूसरा था पी टैग. तो पी टैग, इसमें हम कुछ भी लिखते हैं. सेव. लुक, HTML इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज. ये पी टैग का यूज़ है. अगर हम पी टैग ना भी लगाएं, एज आई टोल्ड यू, बाय डिफ़ॉल्ट यही लेता है. तो अगर हम नॉर्मली बॉडी टैग में सिर्फ यही लिख दें, दैट HTML. तो भी वो पी टैग ही लेगा. दूसरा लाइन ब्रेक टैग. लाइन ब्रेक टैग लाइक हमें कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखना है,
इसी को अगर हम नई लाइन से स्टार्ट करना चाहें तो अगर हम यहाँ पे BR टैग का यूज़ कर दें तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। HTML इज़ वेरी लाइन ब्रेक इंटरेस्टिंग लैंग्वेज। तो अगर हमें कोई भी वर्ड, कोई भी टेक्स्ट नई लाइन से स्टार्ट करना हो तो हम लाइन ब्रेक टैग का यूज़ करते हैं। देन इटैलिक टैग, अगर इसी को हमें इटैलिक करना है तो हम यूज़ करेंगे आई पिनिंग टैग, आई क्लोजिंग टैग। लुक, ये हल्का सा इटैलिक हो गया। अंडरलाइन, अगर हमें इसी को अंडरलाइन करना है तो यू टैग। रिमेंबर, जो टैग पहले ओपन होता है वो टैग सबसे बाद में क्लोज़ होता है। अगर हम यू टैग को यहाँ क्लोज़ कर दें तो वो गलत हो जाएगा। यू टैग पहले ओपन हुआ है, यू टैग सबसे बाद में क्लोज़ होगा। ये बाद में हुआ है तो ये पहले होगा। जब हम कोई भी टेक्स्ट में कोई टैग लगाते हैं तो वो जहाँ से ओपन होता है इसके बाद वो क्लोज़ होता है, तब कोई दूसरा टैग क्लोज़ होता है। ओके, तो नाउ एड्रेस टैग। एड्रेस टैग में हम कुछ भी लिख दें, कॉन्टैक्ट सेव लाइक दैट। तो कॉन्टैक्ट टैग इस तरह यूज़ होता है। ये, हाँ, ये इटैलिक होता है बाय डिफ़ॉल्ट। सो आज के लिए इतना ही। आगे के टैग्स और एट्रीब्यूट्स हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।